बार अपने बच्चों की चिंता कीजिए, नहीं तो ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा। यहाँ मुसलमान भाई लोग बैठे हुए हैं। आपके कौम में आपके पैगंबर साहब ने कहा, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर रामगढ़ पहुंचे थे और रामगढ़ पहुंचकर गजब गरजे हैं, गजब दहाड़ा है प्रशांत किशोर ने। देखिए, आपको बता दें कि आज रामगढ़ पहुंचकर प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है, मुसलमानों को संबोधित किया है और वहां पर पैगंबर मोहम्मद की बात कर दी है। साफ साफ कह दिया है कि जरा याद कीजिए कि क्या कुछ कहा करते थे पैगंबर मोहम्मद। साफ साफ कह दिया है कि याद कीजिए कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की कदर नहीं होगी उनके ऊपर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया जाएगा। बड़ी बात रामगढ़ पहुंचकर कह दी है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। देखिए, प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, आपको बता दें कि उन्होंने फर्राटे से कुरान की आयत भी सबके सामने पढ़नी शुरू कर दी। देखिए, साफ साफ उन्होंने कुरान की आयत भी सबके सामने पढ़ ली और मुसलमानों को भी संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी है। देखिए, क्या कुछ कहा है रामगढ़ पहुंचकर आज प्रशांत किशोर ने। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर को सुनिए। के गांव के लोग, अगर आप संकल्प ले लीजिए कि गलत आदमी को वोट नहीं देंगे, देखिए आपके सामने नेता आकर एड़ी रगड़ेगा 5 बरिस, लेकिन वो काम के लिए नहीं आ रहा है। उसको मालूम है कि इतना 1500 मुसलमान है तो भाजपा के डर से हमको देबे करेगा। ये जितना हमारा राजपूत है ये तो हमको देबे करेगा, हम राजपूत हैं। जितना हमारा चमार जाति के लोग हैं कह रहा है बसपा को देबे करेगा, हम काम किए हैं चाहे नहीं किए हैं। तो आप बताइए, बंधुआ मजदूरी करते रहिएगा तो आपका दशा कैसे सुधरेगा। इसीलिए हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं। हमको हमारा बच्चा का जरूरत नहीं है, हमको भगवान ने बहुत दिया। यही गांव के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और हमारा सलाह देने का फीस है 100 करोड़ रुपया। एक बार आपके यहाँ आएंगे बताने तो 100 करोड़ रुपया लेते हैं फीस। इतना पैसा लोग बिहार में देखा नहीं है। जिसको 10 बरिस पे सलाह दिए वो आदमी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया। आपको हाथ जोड़कर यही सलाह देने आए हैं, एक बार मेरा बात मानिए, एक बार जाति धर्म छोड़िए, एक बार अपने बच्चों की चिंता कीजिए। नेता का चिंता बहुत कर लिए, जात का चिंता कर लिए, एक बार अपने बच्चों की चिंता कीजिए, नहीं तो ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा। यहाँ मुसलमान भाई लोग बैठे हुए हैं। आपके कौम में आपके पैगंबर साहब ने कहा, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये मुसलमानों को बताया गया है। आप भाजपा के डर से गलत आदमी को वोट दीजिएगा, आपके बच्चों का भला नहीं होगा। आपके कौम में कुरान की पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बे कल्लजी खलक। ये कुरान में लिखा हुआ है। पहला शब्द है इकरा, मतलब अल्लाह ने कहा सबसे पहले पढ़ो। और यहाँ की जो कौम है मुसलमानों की, वो आज देश में सबसे अनपढ़ कौम है। आपको भाजपा का डर दिखाकर सारा वोट आपका लेकर जाता है। आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन के रह गए, इसीलिए आपका ये दुर्दशा है। मेरे भाई, हम वोट नहीं मांगेंगे, आपको यही जगाने समझाने आए हैं। आपके पास अवसर आया है। 5 बरस आप रोए हैं, हर दिन आपसे घूस लिया है नीतीश कुमार के सरकार ने, अधिकारियों ने आपको परेशान किया है। याद कीजिए, कोरोना हुआ था, आपका बाल बच्चा फंस गया था, पैदल चल के आया और नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकला। आपके बच्चों के लिए बस गाड़ी का व्यवस्था नहीं किया, बिहार के बच्चे पैदल चल के आए और उसी पार्टी का भाजपा का नेता आकर यहाँ से वोट मांगता है। अरे मेरे भाई,
अगर आपकी जगह हम होते तो उस आदमी को गांव में घुसने नहीं देते। हर दिन आप लोग रो रहे हैं, हर दिन आप लोग रो रहे हैं। भाजपा का नेता आकर यहाँ वोट मांगेगा, और वोट तभी मांगेगा जब बाहर हल्ला करे, लिख कर दे कि आप हमको जिताइए और हम नीतीश के साथ नहीं खड़ा होंगे, लिख कर देगा तब आप वोट दे दीजिए भाजपा को, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग आपका जीवन बर्बाद किया है उसको वोट दोगे तो कैसे आपका ऊपर वाला भी भला करेगा। आपके पास 4 कैंडिडेट खड़े हैं, आपके पास 4 कैंडिडेट खड़ा है। एक भाजपा के हैं, एक लालू जी के हैं, एक बसपा वाले हैं और एक सुनील कुशवाहा खड़े हैं जनता के उम्मीदवार के तौर पर। चारों में जो अच्छा लगे उसको दीजिए, लेकिन एक आपसे हाथ जोड़ेंगे, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को लूटा है, आपको अनपढ़ मजदूर बना दिया, बिहार का ये दुर्दशा कर दिया, उसको वोट मत दीजिए, मत दीजिए गलत आदमी को वोट, नहीं तो नहीं सुधरेगा। एगो प्रशांत किशोर आए, लोग कह रहा है भैया प्रशांत किशोर आए हैं, ये नया व्यवस्था बनाएंगे, सब सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आएंगे तब भी ये नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। हम गांव में जाते हैं पैदल, लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। हम पूछते हैं कौन कर रहा है भ्रष्टाचार, कहता है मुखिया विधायक सब चोर है। तो मेरे भाई 2 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब चुनाव था 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2 को पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा, आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस नेता को 500 रुपया के लालच में जाति धर्म के नाम पर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है आपके और आपके बच्चों के मुंह में उंगली डाल के 5,000 10,000 लूटता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बड़ा बिहार में भ्रष्टाचार है। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार मेरी बात मानिए, आप अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। आपका जीवन अब नहीं सुधर सकता है, ये भी बता देते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से रामगढ़ पहुंचकर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। बड़ी बात भी कह दी है, फर्राटे के साथ सबके सामने कुरान की आयत भी पढ़ ली, बात कर दी पैगंबर मोहम्मद की भी, और देखिए लोगों को भी संबोधित किया है, बता दिया है कि वोट इस बार किसको देना है। देखिए समीकरण भी समझा दिया है, बहुत कुछ कहा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने, आपको मालूम है कि बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। 13 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, और उससे पहले अब तमाम पार्टियां काफी एक्टिव हो गई हैं। आपको मालूम है कि तमाम पार्टियों को टेंशन देने के लिए मैदान में अब जन सुराज भी आ गया है, और आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी काफी एक्टिव है। मुसलसल वो अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और आज इसी कड़ी में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर रामगढ़ भी पहुंचे थे, और रामगढ़ पहुंचकर प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है, महफिल लूट ली है, खूब तालियां भी बजी। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।